लोकशाही वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन हिंसा के लिए लोकशाही में जगह नहीं है। पूरी बात बताऊंगा, उसके पहले देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान। आज निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। चूंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मेरी गाड़ी जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिसमें मैं चलता हूं, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव बा। कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ है। पथराव में ड्राइवर का कान फटा है, गाड़ियों के शीशे टूटे और पिता के लिए भाजपा से बगावत पर उतरी सांसद संघमित्रा। कुशीनगर में आज पद प्रतिष्ठा और झंडे की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। यहां फाजिल नगर में सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई है। आरोप है कि रोड शो के दौरान पूर्व मंत्री और फाजिल नगर से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला किया गया है। पथराव में काफिले की कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों पर पथराव करने का आरोप लगाया है। यहां भाजपा से सुरेंद्र सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। यह घटना खलवा पट्टी गांव की है। इस घटना के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक धरने पर बैठ गए। आसपास फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। उस समय रोड शो कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। उनका काफिला जब खलवा पट्टी गांव के पास पहुंचा तो सामने से भाजपा के कार्यकर्ता आ गए। इस दौरान सपा भाजपा कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई। इस भिड़ंत के बाद अपने पिता के लिए वोट मांग रही भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य भी खुलकर अपने पिता के समर्थन में उतर आई। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को ललकारते हुए कहा कि शांति दंगा मुक्त प्रदेश की बात करती है बीजेपी, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ने मेरे पिता पर हमला किया। वो कह रही हैं कि मुझे भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घेरा है। संघमित्रा ने कहा कि हमला हुआ यह पिताजी नहीं कह रहे हैं, सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह से तोड़ दी गई हैं, लोगों के सिर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह से टूटे हैं, हमारे पिताजी को किस तरह से चोट आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो दंगा और शांति मुक्त प्रदेश की बात करती है, आज उसी प्रत्याशी ने मेरे पिता पर हमला किया। आज मैं खुलेआम यहां पर कहती हूं कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बनाकर उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। इतना ही नहीं, आगे कह रही कि जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ है तो मैं आ रही थी, तो मेरे पीछे बाजार में भी हमें घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर बचाकर आई है। वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा जो खुद बीजेपी की सांसद है। इसलिए
मैं फाजिल नगर की जनता से कहती हूं कि इस बार स्वामी का साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, आपने सुना पूरा स्टेटमेंट, कि हमारे कार्यकर्ताओं को दौरा दौरा कर पीटा गया, कि आज निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित रूट पर सपा का चुनावी रोड शो हो रहा था। एक सुनियोजित साजिश के तहत भाजपा के लोग लाठी डंडा हथियार और पत्थरों से व्यवस्थित होकर सामूहिक रूप से हमला बोले हैं, जिससे मेरी गाड़ी पूरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर के एक कान का हिस्सा फटकर अलग हो गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं को दौरा दौरा कर मारा गया है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, और इसलिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में हिंसा के लिए। शुक्रिया दोस्तों, पूरा वीडियो सुनना ना भूलें और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। शुक्रिया, जय भीम।